मोहम्मद अली साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अरशद शरीफ साहब को तकरीबन 30 साल से जानता था, बहुत करीबी तौर पे। हम एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। अच्छा, पर्सनली भी उनको जानते थे? जी, मैं जानता था, हमने कई कोर्सेज वगैरह भी साथ किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पर्सनली भी, हम एक इदारे से फारिग तहसील थे और हम फैमिलीज़ को भी जानते थे। मैं भी चूँकि सिक्योरिटी इश्यूज़ को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, वो भी डिफेंस की बीट किया करते थे, डॉन के लिए, रॉयटर्स के लिए, फिर और भी कई इदारों के लिए। तो हमारा बहुत एक दूसरे से रब्ता रहता था। तो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ उनका जो लॉस है वो हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का, मीडिया कम्युनिटी का और ख़ुद जो हमारे कॉलेज के लोग हैं और उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और उनके कत्ल की भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। ये एक पहलू है जो कि इंसानी पहलू है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन जो उसका अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि इस अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी को सियासी रंग दे के एक मखसूस बयानिया बनाया गया और मखसूस मफादात के लिए रियासती इदारों को बदनाम करने और आलमी प्रेशर लाने की जो कोशिश की गई वो इंतहाई तकलीफ़देह और गैर ज़िम्मेदाराना थी। आपको देखें कि इससे दुश्मनों को कितना फ़ायदा होता है। मैं उसके आर्गूमेंट्स में लीगल एस्पेक्ट पे बाद में आऊँगा। दुश्मनों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इन फॉरेन कंट्रीज़ एंड ओवरसीज़ लैंड का मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी एक कानून और सिफारती आदाब की खिलाफवर्जी का एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना और बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और हकीकत ये है कि आपका मशरकी हमसाया हकीकत में रॉ के ज़रिए से ये काम कर रहा है, कनाडा में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और पाकिस्तान में। और उस बयानिए को एक इनडायरेक्टली आप एक तरह से कमज़ोर कर रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी को पाकिस्तान के रियासती अफजारों की नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करने के, ये तो उसका एक स्ट्रेटिजिक पहलू भी है। अब आते हैं उसके कानूनी चार जो बातें हैं जिससे ये बयानिया जो है थैंकफुली उसके बिल्कुल गुब्बारे में से हवा निकल गई है। उसकी चार दलाइल हैं। पहली बात ये है कि जो फ़ैसला आया, जो सेंट्रल आर्गूमेंट था उनकी बेवा का इस केस में, वो ये था कि जनाब इनका जो प्रोफेशन है अरशद शरीफ साहब का, उसकी वजह से ये हुआ है। जो मोटिव का एलिगेशन था कि ये जो अनफॉर्चुनेट किलिंग हुई है इसका ताल्लुक़ उनके काम से है। तो इस अदलिया के फ़ैसले में इस बात को कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट किया गया है, पहली बात। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, वो दूसरी दलील है कि जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का पहलू है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। और तीसरा पहलू उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस तरह आपने कहा $78,000 की जो कंपनसेशन दी का कहा गया है, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसकी वाहिद एक्सक्लूसिव एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी केनिया की पुलिस के एक गैर ज़िम्मेदाराना, गैर कानूनी तर्ज़ अमल के ऊपर आयद होती है। एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट का ये एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना मुज़ाहरा था जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई। और आखिरी बात ये कि जो उसके हक़ाइक़ और उसके जो तमाम हालात का जो जायज़ा लिया गया कि किस अंदाज़ में वो वारदात होती है, कि एलिगेशन ये लगाया गया कि जी उनको बहुत क्लोज़ क्वार्टर फायर आर्म से हलाक किया गया है। लेकिन जो शवाहिद सामने आए उसमें ये बात साबित हो गई कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से शूटिंग की गई है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का एक वेपन यूज़ हुआ है, जो कि अगेन इस बात को प्रूव करता है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिन हालात में ये किलिंग हुई, अदलिया ने मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया और फिर कंपनसेशन की बात भी की गई पुलिस के हवाले से, ये उस तमाम बयानिए को कम्प्लीटली डीकंस्ट्रक्ट और रिजेक्ट करती है कि जिसको सियासी मकासद के लिए दाखिली सतह पे और पाकिस्तान के रियासत को बदनाम करने की आलमी सतह पे जो कोशिश है, मैं समझता हूँ कि उस पूरे एजेंडे को नाकाम बना दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।